नमस्कार दोस्तों, संस्कृत के प्रश्नों के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो प्रश्न लिए हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने बेकार के एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं शामिल किए हैं और ये प्रश्न जितने भी हैं ये परीक्षा में आने की इनकी संभावना है। हमने बस वैसे ही प्रश्न यहाँ पे शामिल किए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देर नहीं करेंगे और 75 नंबर का प्रश्न है। 75 नंबर का प्रश्न है और इससे पहले के जो प्रश्न है वो हम अपने पिछली वीडियो में दे दिए हैं। तो जो भी भाई बहन यहाँ नए जुड़ रहे हैं तो वो उसे एक बार ज़रूर देख लें। और जो भी भाई बहन हमारे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। स्वादिपंच प्रत्यानाम का संज्ञा। तो प्रत्ययानाम का संज्ञा पूछ रहा है। स्वादिपंच की यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। प्रत्याहार, अनुनासिक, सर्वनाम स्थान, प्रतिपादिकम। यहाँ पे प्रतिपदिकम। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वादिपंच प्रत्यानाम का संज्ञा है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि स्वादि सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र से सु और जस, अम, औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। और शुद्ध नपुंसक से सूत्र से नपुंसक लिंग को छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आगे लगने वाले शुद्ध सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। ये भी आप जान लीजिए। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमः धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। नमः धातु पूछ रहा है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप इसमें से कौन होगा? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर 1 ए वाला सही हो जाएगा। ननश्यामी, यहाँ पे ये ननश्यामी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नम धातु लिट लकार और भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन का यहाँ पे रूप ननश्यामी बनता है। और इसे एक बार देख लें, आप इसको मिला लें, एक बार देख लें कि इसमें कौन सा रूप किसमें बनता है। नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति ये प्रथम पुरुष का है। मध्यम पुरुष का होता है नंस्यसि, नंस्यथ, नंस्यथ। और जो उत्तम पुरुष है उसमें नंस्यामी, नंस्याव, नंस्यामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नंस्यामी। नंस्यामी यहाँ पे उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं। लकार वेदेषु केवलम वेदे प्राप्यते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लुट लकार, लंग लकार, लेट लकार और लट लकार। तो वेद में कौन से लकार प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेट लकार का प्रयोग हमेशा वेद में किया जाता है। लेट लकार वेदों में पाया जाता है और लौकिक व्याकरण में इस लकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। लौकिक व्याकरण में लुट लकार, लंग लकार, लट लकार इन सभी लकारों का प्रयोग पाया जाता है, लेकिन लेट लकार का एक ऐसा लकार है, मात्र यही एक लकार है जिसका प्रयोग वेद में होता है। ये सिर्फ वेदों में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं। भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। भू धातु का पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अभूत, अभूत यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। और ये सब आपके गलत है। भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में अभूत होगा, अभूत होगा। और लुंग लकार का जो ये अभूत है तो इसका ये एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है तो प्रथम पुरुष का एक वचन में अभूत, अभूताम, अभुवन इस तरह से रूप चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। उवाच कस्मिन लकारे रूपम अस्ति। उवाच किस लकार का रूप है यहाँ पे पूछ रहा है। उवाच तो लट लकार का है, लिट का है, लंग का है या लिंग का है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लिट लकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उवाच जो है वो ब्रू धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और उत्तम पुरुष एक वचन में भी यही बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विधाताय कस्मिन धातु। विधाताय कस्मिन धातु धा, हनम, तन, या। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे हो जाएगा बी, हनम। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विधाताय में वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु में घई प्रत्यय लगाया गया है। वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु में घई प्रत्यय, घई प्रत्यय यहाँ पे घई प्रत्यय लगाया गया है।
और विधाताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। विउपसर्ग पूर्वक हन धातु से घई प्रत्यय मिलकर विधाता पद सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भद्रम भूयाद भवतः कोऽर्थ अस्ति। तो यहाँ आपका ये 4 ऑप्शन है, आपका भला हो, हे मान्यवर आप कैसे हैं, भद्र कैसे हैं, आप भले तो हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका भला हो, आपका भला हो यहाँ पे सही हो जाएगा। भद्रम भूयाद भवतः, इसका आशय हो जाएगा कि आपका भला हो या फिर कल्याण हो। यहाँ पे जो भद्र का अर्थ है, भद्र का अर्थ जो है वो कल्याण से है, भूयाद का अर्थ हो है और भवता का अर्थ आपका। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चय इत्यस्य रूपम किम। उच्चय इत्यस्य रूपम किम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन है, धातु होगा कि प्रत्यय होगा कि सर्वनाम होगा कि अव्यय होगा। तो यह उच्चय किसका रूप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी अव्यय है। उच्चय का स्वरूप जो है वो अव्यय है। उच्चय यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्चय का स्वरूप क्या है, तो अव्यय है इसका स्वरूप। अव्यय का अर्थ जो व्यय न हो, अर्थात अव्यय वे शब्द हैं जिसमें लिंग विभक्ति अथवा वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब इसका अनुवाद करते हैं तो इनके प्रयोग करने में सरलता होती है, क्योंकि इनमें रूप आदि का तो कोई ध्यान ही नहीं रखना पड़ता है। आगे देखते हैं, नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते वाच्य परिवर्तनम वाक्यम भवति। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नार्यः आभूषणानि धारयन्ति। नार्यः आभूषणानि धारयन्ति यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका वाच्य परिवर्तन करने पर नार्यः आभूषणानि धारयन्ति रूप बनेगा। कर्म की प्रधानता होने पर सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य होता है और कर्मवाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति कर्मवाच्य भवति। इसका कर्मवाच्य क्या होगा यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का जो कर्मवाच्य होगा वो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते होगा। और क्योंकि यहाँ पे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने हेतु कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है और क्रिया और यहाँ पे सदैव क्रिया आत्मनेन पदे पे ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखितेषु वाक्येषु शुद्धम अस्ति। तो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कौन सा है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, यहाँ पे ये सही हो जाएगा आपका सहयुक्ते प्रधाने, अर्थात सहयुक्ते प्रधाने अर्थात साथ में अर्थ रखने वाले सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और त्वया तृतीया विभक्ति में है तथा कर्तूरि सिप्ततम कर्म और कर्मणि द्वितीया सूत्र से जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है तो उसे कर्म कारक या द्वितीया विभक्ति कहते हैं। अतः चित्र में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि देखने के का व्यापार का फल जो चित्र पर पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, तो चित्र पर पड़ रहा है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, निम्नलिखितेषु किम वाक्येषु शुद्धम अस्ति। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है कि वाक्य शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य है अध्ययनात् पराजयते। अध्ययनात् पराजयते ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा और पराजय 16 सूत्र से अध्ययन की आपातान संख्या होकर यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अध्ययनात् पराजयते वाक्य यहाँ पे बन गया है, तो यहाँ पे यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा आपका। अगला है आपका पाचकः इति पदे धातु प्रत्योगो अस्ति। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पाचकः इस पद में धातु और प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पच ड़ूल, यहाँ पे पाचकः में पच धातु से ड़ूल प्रत्यय होकर पच धन ड़ूल बनता है यहाँ पे और ड़ूल में वू शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तो वू शेष बचता है और अब जो पच है वो वू बन जाता है और अब युओर नाको सूत्र से वू को अक होकर पच धन अक बनता है और अब अचूर्ण इंत सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि होकर पच धन अक होता है
और यहाँ पे हुआ है, और वर्ण सम्मेलन एवं ऋतु विसर्ग होकर पाचकः बन जाएगा यहाँ पे। अगला देख लेंगे, आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायो हंगना नाम सद्य पति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रूढ़िधि को अत्र अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा है, दृष्टांत है, निदर्शना है कि अर्थांतरन्यास है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस पंक्ति में ये अर्थांतरन्यास अलंकार होगा, और जहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है तो वहाँ पे यह अलंकार होता है। कौन सा? अर्थांतरन्यास अलंकार होता है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, मेघदूते यच्छ कुत्र वसतिम चक्रे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रामगिरो, हिमालय, अलकायाम, मानसरोवरे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामगिरो। रामगिरो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मेघदूत के अनुसार यच्छ रामगिरी आश्रम में निवास करता था, और पूर्व मेघ में रामगिरी का वर्णन मिलेगा आपको। पूर्व मेघ में रामगिरी का वर्णन मिलेगा। और कुबेर द्वारा शापित यक्ष, जब कुबेर यक्ष को शाप देता है तो 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर देता है। तो यहीं से यक्ष अपनी पत्नी के लिए मेघ से संदेश भेजता है। आगे देख लेते हैं, श्याम स्वंग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपात इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। यह पद्यांश किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो रघुवंशे है कि नैषधीय चरिते है कि मेघदूते है कि बुद्ध चरिते है? यहाँ पे नैषधीय, यहाँ पे स होगा, नैषधीय चरिते यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेघदूते सही हो जाएगा। यहाँ पे यह जो पद्यांश दिया गया है मेघदूत से लिया गया है। मेघदूत की जो कथा है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है। और यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे विप्रलंभ श्रृंगार हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है? तो यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कस्य काव्यम नारिकेल फल संमितम। तो यहाँ पे है भारवे कालिदासस्य माघस्य वाणस्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भारवे। भारवे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारवी के काव्य को नारियल के फल के समान बताया गया है। अर्थात जैसे नारियल ऊपर से कठोर एवं अंदर से कोमल होता है, तो उसी प्रकार से ये अपनी रचनाओं में भी अर्थ गौरव से गागर में सागर भर देते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है किरातार्जुनीयम है, इसमें 18 सर्ग हैं, और ये जो किरातार्जुनीयम है यह वीर रस प्रधान काव्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किरातार्जुनीयम महाकाव्य से कथा वस्तु कुतः गृहीतम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, महाभारत से आदि पर्वत, महाभारत से भीष्म पर्वत, महाभारत से वन पर्वत, रामायण महाकाव्यात। तो ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी, महाभारत से वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है, और भारवी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं, और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। बार बार रिपीट कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को, इसलिए कि जिससे जिन्हें याद है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं तो उन्हें बार बार सुनते सुनते याद हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, एनम कवि नामी चक्रवर्ती इति वदंती विपश्चित। कालिदास श्रीहर्ष वाल्मीकि बाणः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बाणः। बाणः यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किवि नाम ही चक्रवर्ती, यह बाण को कहा गया है, और सोढल ने कहा था। किसने कहा था? तो सोढल ने कहा था। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य साहित्य के सम्राट थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी, हर्षचरितम और कादम्बरी। कादम्बरी यहाँ पे इसमें टीजीटी के सिलेबस में आपको मिलेगा कादम्बरी। आगे देखते हैं, सालमली वृक्ष वर्णन कस्मिन काव्य दृश्यते। सालमली वृक्ष का वर्णन किस काव्य में मिलता है? तो नलचंपू, कादम्बरी, हर्षचरितम। तो वादवदत्ता लिखा है, वासव दत्ता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कादम्बरी। कादम्बरी में सालमली वृक्ष का वर्णन मिलता है, और कादम्बरी एक कथा के अंतर्गत आती है जिसमें राजा शूद्रक सहित जितने भी पात्र हैं उनके चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों का यहाँ पे वर्णन मिलेगा आपको।
और सालमली वृक्ष का वर्णन उसी समय मिलता है जब शुक को चांडाल कन्या लेके आती है, तो वो बताता है कि मैं सालमली वृक्ष में अपना घर बनाकर रहता है। इस तरह से आगे उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न हि गढ़यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम इत्यस्मिन् श्लोकान् से गढ़यति तात्पर्य अस्ति। तो इस श्लोक में गढ़यति से क्या तात्पर्य है? गणना करने से, विचारने से, संख्या गिनने से या शत्रुता उत्पन्न करने से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विचारने से। यहाँ पे जो ये श्लोक दिया गया है आपका, तो ये है, इसका अर्थ होगा कि क्षुद्रजन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? विचार नहीं करते हैं। तो वही विचारना यहाँ पे गढ़यति से स्पष्ट किया गया है और उनका एकमात्र उद्देश्य फल की प्राप्ति करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य निर्घृता मुनौ विमुक्तिता दैन्यम प्रियालापिनी इत्यस्मिन् श्लोकान् से निर्घृता अर्थ अस्ति। तो यहाँ पे निर्घृता शब्द का किससे तात्पर्य लिया गया है? अर्थ क्या है? तो घृणा, शून्यता, निर्दयता, सज्जनता, दुर्जनता। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? निर्दयता। निर्दयता ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूर्य निर्घृता मुनौ विमुक्तिता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में जो निर्घृता है उसका अर्थ किससे लिया गया है? तो निर्दयता। निर्दयता से लिया गया है, अर्थात जो सूरजन या वीर लोग होते हैं उनके अंदर निर्दयता कूट कूट कर भरी होती है और मुनियों के अंदर विनम्रता भरी होती है। आगे देखते हैं, तद शब्द से पुल्लिंगे द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। तद शब्द का यहाँ पूछ रहा है, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होगा? तव होगा, तय होगा, तान होगा, तेसाम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तान। ऑप्शन नंबर सी तान होगा यहाँ पे। तद अर्थात वह, तद का यहाँ पे अर्थ क्या है? वह, और इसका शब्द जो पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है तो वो तान होगा। और इसके द्वितीय बहुवचन का रूप कैसे चलता है? तो तम, ताओ, तान। तो ये तान यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निरंध्र बाल कदली निरंध्र पदे को अर्थ अस्ति। तो यहाँ पे निरंध्र पद में कौन सा अर्थ है? तो यहाँ पे निर्धारण करने वाला, नीरस, सघन, निःशब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सघन। सघन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निरंध्र का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक घना, यानी नीर को धारण करने वाला जो बादल है वो नीर को धारण करने वाला। नीरस जिसमें कोई, यहाँ पे जो नीरस दिया है उसका अर्थ हो जाएगा जिसमें कोई रस ना हो। और निःशब्द, निःशब्द यानी बिना शब्द के। आगे देखते हैं, वधू द्वितीय पदे को अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो स्त्रियां, दूसरी स्त्रियां, दूसरे की स्त्री या प्रिया के साथ। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिया के साथ। प्रिया के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वधू का अर्थ यहाँ पे प्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्च्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम नु अलंकारस्य वाचकः अस्ति। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान है कि अतिशयोक्ति है कि संदेह है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संदेह है। उक्ति ली गई है तो ये उत्तर रामचरित से लिया गया है और उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? भभूति है। और यहाँ पे उपमेय में उपमान का संशय, संदेह, संशय हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संदेह अलंकार हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शूलिपदे को अर्थ। शूलिपद में कौन सा अर्थ है? शूलिपदे को अर्थ भाले वाला, शिव, कांटेदार या कष्टप्रिय। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शिव आपका सही हो जाएगा। शूली का अर्थ शिव है और शिव ईशांतः, गिरिशः, मृंडः, कृत्तिवासः, पिनाकी, उग्र, कपड़। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।